जिसका जिक्र शहाब चतुर ने खुद अपनी ज़ुबानी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जब ये सफ़र स्टार्ट करना था, इस सफ़र का आगाज़ करना था, उसके आगाज़ से पहले मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद बिलाल और आप देख रहे हैं ABR न्यूज़। उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं। सफ़र तो बहुत से लोग करते हैं, सफ़र के लिए बहुत से लोग निकलते हैं। ऐसा खुशनसीब सफ़र, ऐसा खुशकिस्मत सफ़र जिसके लिए वो निकला है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के एक छोटे से इलाके में रहने वाला नौजवान शख्स जिसका नाम शहाब चतुर है, जिसने मक्का मुकरमा में 2023 में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी देनी है, अपनी हाज़िरी पेश करनी है। ऐसा बाहिम्मत, ऐसा यकीन और ईमान वाला सफ़र जो वो तय कर रहा है, बड़ी खुशकिस्मती है कि उसे ये शरफ़ नसीब हुआ कि वो मक्का मुकरमा में अल्लाह के हजूर अपनी हाज़िरी जो पेश करने जा रहा है, वो पैदल हज के लिए निकला है। 2023 में वो पहुंचेगा और 280 दिन का उसका टारगेट है कि 280 दिन में उसने सऊदी अरेबिया में 2023 में हज के लिए शामिल होना है। केरला के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान शख्स जिसने 2023 में हज में शामिल होना है, उसने टोटल 8600 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है। और ये सफ़र हैरान कुन बात यह है यहाँ पर कि उसने ये 8600 किलोमीटर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक़, कुवैत और इन सब ममालिक से होते हुए सऊदी अरेबिया में एंटर होगा और 2023 में वो मक्का मुकरमा में पहुंचकर हज की शहादत उसे नसीब होगी। और सबसे एक और हैरान कुन बात यह है यहाँ पर कि वो इन सब ममालिक से होता हुआ जब सऊदी अरेबिया पहुँचेगा तो उससे पहले इन्हें जिन मुश्किलात का सामना दरपेश आया, मैं आपको वो भी बताता चलूँ, जिसका ज़िक्र शहाब चतुर ने खुद अपनी ज़ुबानी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जब ये सफ़र स्टार्ट करना था, इस सफ़र का आगाज़ करना था, उसके आगाज़ से पहले मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने पहले 1 साल तो इस सफ़र के बारे में सोचा कि इस सफ़र को मैं कैसे स्टार्ट करूं, इसका आगाज़ कैसे करूं। मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, मैंने खुद ही सारा इसका प्लान किया। 1 साल मैंने इस सफ़र का, उसने बताया कि मैंने 1 साल अपने सफ़र के बारे में सोचा कि इस सफ़र को कैसे स्टार्ट किया जाए, इस सफ़र का कैसे आगाज़ किया जाए। मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की, इसके बारे में पूरी रिसर्च की कि मैं कैसे इस सफ़र का आगाज़ करूं। मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था और ना ही इंडिया के अंदर ऐसा कोई शख्स मौजूद था ज़िंदा जो कि मुझे बता सके कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर खाना है। कोई मुझे बता सके, मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। मैंने खुद ही इस सफ़र का सारा जो आगाज़ है वो खुद किया, इसकी जितनी भी प्लानिंग थी वो मैंने सारी खुद की। मेरा 1 दिन का जो टारगेट मैंने रखा है इस सफ़र के लिए वो मैंने 25 किलोमीटर का रखा है और 8600 किलोमीटर शहाब चतुर का बताना है कि 8600 किलोमीटर का जो सफ़र है वो जो मैंने मक्का मुकरमा के लिए तय करना है 2023 में हज्जे बैतुल्लाह में शामिल होना है, उसके लिए मैंने 1 दिन का जो टारगेट रखा है सफ़र का वो 25 किलोमीटर का रखा है। शहाब चतुर का कहना था कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त भेजी और वो एप्लीकेशन, वो दरख्वास्त जब मंत्रालय के सामने गई तो वो भी हैरान रह गए कि यार ये कैसी दरख्वास्त हमारे पास आई है कि एक नौजवान शख्स है वो सफ़र करना चाह रहा है, तो हम इसे कैसे इजाज़त दे दें
कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने 8600 किलोमीटर का सफ़र वो कैसे पैदल तय करेगा। तो पहले तो वो भी हैरान हो गए कि ज़ाहिर सी बात है, आप ख़ुद भी समझदार हैं कि जब आपने एक सफ़र तय करना है आपको बड़े ममालिक से गुज़रना भी पड़ेगा, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरेबिया। तो जब आपको इन ममालिक के अंदर से गुज़रना पड़ेगा तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है तो इनके वीज़ा भी होने चाहिए। तो जो दरख्वास्त जिनके पास गई, तो जब उन्होंने शहाब चतुर का जज्बा देखा, शहाब चतुर ने अपनी सारी सूरत हाल उन्हें बताई कि मैं ये सफ़र करना चाह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, मैंने 1 साल मुझे हो चुका है, मैं इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर रहा हूँ। इंडिया के मंत्रालय थे, उन्होंने शहाब चतुर का जज्बा देखा तो उसे कुछ बात समझ में आई कि वाकई इस नौजवान का जज्बा बता रहा है कि ये पैदल निकल सकता है अपने सफ़र के लिए, अपना सफ़र पैदल तय कर सकता है। इसके जज्बे में, इसके यकीन में, इसके ईमान में इतनी ताकत है कि ये सफ़र तय कर सकता है। तो वो जो मंत्रालय था उसने भी शहाब चतुर की दरख्वास्त को, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उसे सफ़र की इजाज़त दे दी। शहाब चतुर का ख़ुद बताना है कि वो जो मंत्रालय थे, उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने मेरे साथ जैसे मेरे फैमिली मेम्बर थे, जैसे मेरे बाकी दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ इस तरह बिहेव किया कि जैसे वो भी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया, ठीक है हम तुम्हारा साथ देते हैं कि तुम इस सफ़र के लिए निकलो, इस पाक सफ़र के लिए निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह शहाब चतुर ने अपने सफ़र का जो आगाज़ था वो किया। आज शहाब चतुर को इंडिया के एक छोटे से इलाके केरला से निकले हुए 72 डेज़, 72 दिन हो चुके हैं, वो अपने घर से निकले हैं। जो उन्होंने 2023 के अंदर जाकर हज बैतुल्लाह की शहादत करनी है, उन्हें शर्फ हासिल होना है, तो वो उस सफ़र जो उन्होंने 8600 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, तो उसमें से जो वो सफ़र तय कर चुके हैं, वो 72 दिन का सफ़र वो तय कर चुके हैं, जो उन्होंने 280 दिन का अपना टारगेट रखा हुआ था। तो वो इंडिया के इस वक्त पंजाब के अंदर एंटर हो चुके हैं और कुछ ही दिनों के बाद इस मंथ के लास्ट पे, आखिर पे वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इस वक्त शहाब चतुर के चाहने वाले सिर्फ इंडिया में नहीं हैं, इस वक्त उन्हें पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। उनकी जो वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं, लोग उन्हें कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, कितनी उन्हें इज़्ज़त से पुकार रहे हैं। जिधर से वो जा रहे हैं लोग उनके लिए फूल निछावर कर रहे हैं। ये चीज़ शायद आप मुझसे भी बेहतर जानते हों कि लोग उन्हें किस हद तक इज़्ज़त दे रहे हैं। जब वो पैदल घर से चले थे ना, तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया, सिवाय चंद लोगों के, चंद दोस्तों के। जब वो आगे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, जैसे जैसे उनका वक्त गुज़रता गया, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों ने उनके सफ़र में उनके साथ चलना शुरू कर दिया। वो शेर भी है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए, कारवां बनता गया। इस वक्त शहाब चतुर को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि ये वो नौजवान शख्स है जो पैदल इंडिया से हज के लिए निकला है। इस वक्त पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जा रहा है, उन्हें जो इज़्ज़त और मुकाम दिया जा रहा है वो हम सभी जानते हैं। इस वक्त जो उन्हें इज़्ज़त और मुकाम मिल रहा है, उन्हें इज़्ज़त और मुकाम क्यों ना मिले? वो जो पाक सफ़र के लिए निकले हैं, पाक सफ़र को निकले हैं, ऐसा यकीन और ईमान लेकर वो सफ़र के लिए निकले हैं, वो सफ़र है ही बहुत खूबसूरत। ये तो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐसे सफ़र को निकलते हैं, ऐसे सफ़र को जाते हैं, ऐसे सफ़र के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाते हैं। ये कोई आम सफ़र नहीं, ये सफ़र बहुत ही मुश्किल सफ़र है और सफ़र उनको लोग जाने क्यों ना। इस माह के आखिर में शहाब चतुर पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे और बहुत से मजहबी अमूर जो कमेटी है उन्होंने भी ऐलान किया है कि जब ये नौजवान शख्स पाकिस्तान के अंदर एंटर होगा, पाकिस्तान के अंदर आएगा, हम बड़े ही भरपूर तरीके से इसका इस्तकबाल करेंगे, इस नौजवान का इस तरह इस्तकबाल करेंगे कि पूरी दुनिया में इसका इस्तकबाल देखा जाएगा।
याद रखा जाएगा। मैं भी आखिर पे यही कहना चाहूँगा, शहाब चतुर जो कि मक्का मुकरमा के पाक और साफ़ और यकीन, ऐसा यकीन और ईमान लेकर इस सफ़र को निकले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को मज़ीद आगे आसान फरमाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इनको इनकी मंजिल मकसूद तक आसानी पहुँचाए। और शहाब चतुर को बहुत से लोगों ने दुआएं करने के लिए कहा है। वो जिस रास्ते से गुज़रे हैं, लोगों ने कहा है कि हमारी आरज़ू, हमारी तमन्नाएँ भी उस मक्का मुकरमा में उस खुदा को जाकर हमारे लिए दुआ करना। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोगों ने उसे दुआ के लिए कहा है, वो उसी के सदक़े, वो जो सफ़र तय कर रहा है मक्का मुकरमा में पहुँचने के लिए, उसी सफ़र के सदक़े ही उन तमाम लोगों की नेक और दिली जायज़ दुआएं वो पूरी हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने हबीब और अपने घर की ज़ियारत करने की सादत नसीब फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद बिलाल को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।